हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। भक्ति एक साधना है जो निरंतर अभ्यास से गहरी होती है। जब मन में निष्कपट प्रेम और समर्पण होता है, तब ईश्वर कृपा स्वरूप भक्ति का भाव स्वयं प्रकट हो जाता है। मन में भक्ति का भाव तब आता है जब आपका भाग्य उदय होने वाला रहता है, आपकी किस्मत चमकने वाली होती है। जैसे वाल्मीकि एक डाकू थे, रत्नाकर नाम के एक डाकू थे जो जंगल में आने जाने वालों को लूटते थे। एक दिन उन्होंने महर्षि नारद जी को लूटने का प्रयास किया। तब नारद जी ने उनसे पूछा कि तुम ये जो पाप कर रहे हो, क्या तुम्हारे परिवार वाले इसका फल भोगेंगे? डाकू रत्नाकर को इस बात का बड़ा झटका लगा। उन्होंने अपने परिवार से जाकर पूछा। तब परिवार वालों ने कहा, हम आपके पाप के सहभागी नहीं होंगे। यह सुनकर रत्नाकर को आत्मज्ञान हुआ और वो नारद जी के चरणों में गिर पड़े। नारद जी ने उन्हें राम नाम जपने की प्रेरणा दी। आगे चलकर रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बने और उन्होंने रामायण की रचना की। भक्ति एक आंतरिक अनुभूति है जो अंदर से महसूस होता है, जो आत्मा की गहराइयों से प्रकट होता है। हर व्यक्ति के अंदर भक्ति का भाव नहीं होता और ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति में एक निश्चित समय पर भक्ति की भावना जागती हो। आपने देखा होगा, कोई कोई बचपन से ही भक्त होता है, बाल्यावस्था से ही भक्त होता है। जैसे ध्रुव, प्रहलाद और कुछ आम जीवन में भी ऐसे लोग होते हैं जो बचपन से ही पूजा पाठ, भक्ति में लीन रहते हैं। कुछ लोगों में 40 साल की उम्र में भक्ति जागती है, तो कुछ लोगों में 60 साल के हो जाते हैं, तब उनका मन भक्ति की तरफ बढ़ता है। तो अगर आप ईश्वर की भक्ति करते हैं और महादेव की भक्ति में आपको आनंद आने लगा है, तो समझ लीजिए अब आपके जीवन के सारे दुख और समस्याओं वाला समय बीत चुका है। अब आपका भाग्य चमकने वाला है। और ये मैं अपने अनुभव बता रही हूँ। ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने अनुभव को बताते हैं, किंतु जब तक स्वयं से अनुभव ना किया जाए, तब तक ये बातें कहने सुनने की लगती हैं। जब आप अपने जीवन में स्वयं अनुभव करेंगे, अपने शिव के कृपा को पहचानेंगे, उसके बाद जो आपके मन को सुकून मिलेगा, जो शांति मिलेगा, जो आपको आनंद का अनुभव होगा, उसे कहते हैं भक्ति का सुख, भक्ति का आनंद। और ये सारी चीजें आप अपने अंदर ही ढूंढेंगे, बाहर कहीं नहीं है। जो है आपके अंदर ही है, बस आपको समझना है। अब आप अपने आप को
10 साल पीछे ले जाइए और देखिए कि उस समय आपका मन कैसा था, आपके विचार कैसे थे, आपकी सोच कैसी थी, आपके जीवन के हालात कैसे थे। और अब जब आप महादेव की भक्ति में लीन हैं, तो अब आपका जीवन कैसा है, आपके विचार कैसे हैं। देखिए, जब भगवान किसी का जीवन संवारना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे भक्ति का रास्ता दिखाते हैं और वह व्यक्ति भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ता है। तब उसके कर्मों में सुधार आता है, उसका मन सत्कर्म की ओर बढ़ता है और जिससे व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी और आत्मविश्वास बढ़ता है। और हमारे धर्म शास्त्रों में भी कहा गया है, जब व्यक्ति भक्ति में रम जाता है तो उसका भाग्य स्वयं सुधरने लगता है। उदाहरण के लिए तुलसीदास के जीवन में भक्ति ने ही उनके भाग्य को पलटा था। नियमित रूप से ईश्वर का नाम जपने, उनकी महिमा गाने और ध्यान करने से भक्ति बढ़ती है। और जब व्यक्ति भक्ति में लीन रहता है तो उसके मन से नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं, जिससे जीवन के हर क्षेत्र में वह सही निर्णय लेने लगता है और उसका भाग्य संवरने लगता है। अगर आपने भी अपने जीवन में कुछ इस तरह का अनुभव किया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमेशा की तरह कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और महादेव की भक्ति करते रहिए। जय भोलेनाथ।